मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जमीनी विवाद में आज कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के वाद पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट के सामने जहां मंदिरवादी पक्ष महेंद्र प्रताप ने ईदगाह में अमीनी सर्वे कराए जाने की मांग रखी, तो वहीं ईदगाह की तरफ से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पहले तो कोर्ट इस मामले में वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करके निर्णय ले कि ये वाद आखिर कोर्ट में सुनने लायक है या नहीं, क्योंकि ये वाद दायर किया है वो नहीं तो भूमि से जुड़े हैं और न ही उसके सदस्य हैं, तो इनका मुकदमा करना व्यर्थ है। जबकि मंदिर पक्ष के वादी महेंद्र प्रताप ने बोला कि ये लोग सिर्फ केस को अटकाने का प्रयास करते हैं। आज जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई की क्या प्रस्ताव? देखिए, माननीय एडीजे 6 महोदय के यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि का एक रिवीजन का प्रकरण चल रहा है और इसमें हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर को लोअर कोर्ट को मानना चाहिए, उसी को लेकर रिवीजन में आए हैं। और हमारा पहले दिन से स्टैंड क्लियर है कि कोर्ट कमिश्नर वहां जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर जब वहां जाएगा तो जितने भी तथ्य हैं, एविडेंसेस हैं, वहां से कलेक्ट होंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि वहाँ हिंदू संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए प्रतीक बने हैं। वो अगर वो प्रतीक रिकॉर्ड में आएंगे, न्यायालय के समक्ष आएंगे, तो उनकी जो सच्चाई है, असलियत है, वो सबके सामने आ जाएगी। तो इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरह से केस को लिंगर ऑन करना है, हमको लटका के रखना है। आज पूरी बहस उसी पे केंद्रित रही, बार बार हमने न्यायालय के समक्ष सभी विषयों को रखा और हमारा यह कहना है कि कोर्ट कमीशन वहाँ जाना नितांत आवश्यक है। बनारस के मामले में भी यही हंगामा करते रहे, क्योंकि कोर्ट कमीशन नहीं जाना देना चाहते थे। जब कोर्ट कमीशन वहाँ गया, कोर्ट कमीशन ने सारी स्थिति रिकॉर्ड कर ली, जितने भी एविडेंसेस से सब कलेक्ट हुए, तो जितने हिंदू फैक्ट्स है वो सब तथ्य पाए, वह सिबलिंग मिले। ऐसे ही मैं कहता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक एलेक्जेंडर कनिंघम की किताब है, 63, 64, 65 में खुदाई कराई गई थी, हिंदू विग्रह निकले थे। उसकी पुस्तक भी मैंने दाखिल किया माननीय न्यायालय में। हाई कोर्ट की रूलिंग्स हमने दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स दाखिल की है कि 7-11 का यहाँ कोई औचित नहीं बनता है। पहले कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, कोर्ट कमीशन जा करके पूरे तथ्य न्यायालय के सामने आने चाहिए, क्योंकि ये केस में एविडेंस के रूप में कलेक्ट होंगे और इसी पर बेस्ड रहेगा पूरा केस। अब माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर के लिए 16 फरवरी तारीख निर्धारित की गई है। 16 फरवरी में इसमें आदेश आएंगे। इसमें किस पहलुओं पर बहस हुई और उसमें क्या निर्णय किया? देखिए, एक ऐसा मामला था कि जहां इन्होंने मई में एक एप्लीकेशन लगाई थी और न्यायालय ने उसमें 1 जुलाई निश्चित कर दी थी। वो ऑर्डर को इन्होंने फाइनल ऑर्डर नहीं किया था, ना उनकी एप्लीकेशन को खारिज किया था और ये उसके लिए रिवीजन में आ गए। हमारा पहले 7 रूल 11 CPC के तहत एक प्रार्थना पत्र लंबित था वहाँ पे, और न्यायालय ने उसमें ये कहा कि 25 जुलाई 2022 से डे टू डे उस पर हियरिंग चलेगी, सुनवाई चलेगी और कोई पक्ष इस पर एडजॉर्नमेंट नहीं देगा। इन्होंने पहले दिन एडजॉर्नमेंट दिया, 250 रुपये इन पर जुर्माना भी हुआ। ये 7 रूल 11 CPC की बहस से बचने के लिए, क्योंकि पहले ये तय हो जाए कि मुकदमे मेंटेनेबल हैं या नहीं। हमारा बार बार न्यायालय से कहना था कि आखिर ये किस अधिकार से आए हैं, ना तो ये उस लैंड के ओनर हैं, ना ये ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना ये सेवा संस्थान के सदस्य हैं। आखिर इनको क्या अधिकार है मुकदमे कायम करने का? क्योंकि पिछले भारी लोगों ने मुकदमे कायम किए, फिर इन्होंने मुकदमे कायम कर दिए और लगातार 2.5 साल से ये 7 रूल 11 CPC की बहस से बचना चाहते हैं। तो अब जो इन्होंने यहाँ रिवीजन किया, उस प्रार्थना पत्र का किया और माननीय न्यायालय को सिर्फ ये जानकारी करनी थी कि ये मेंटेनेबल है या रिवीजन नहीं है। उससे बचने के लिए वो अलग अलग रूप से प्रचार करते हैं, कुछ जो कानून में विधि सम्मत भी नहीं है, उस तरह के उनके अपने आर्गूमेंट्स होते हैं। लेकिन हमें अपना विधि पक्ष रखना था, हमने पूरा अपना पक्ष रखा है और न्यायालय ने उस पर सारी बहस सुनने के बाद में 16 तारीख निश्चित कर दी है। 16 को जो आदेश होगा, जो उनका जो रिवीजन उन्होंने किया है वो मेंटेनेबल है या नहीं।